इंदिरा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी श्रोताओं और भक्तगणों का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में व्रत उपवास की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। कहा गया है, एकादशी व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भक्ति, मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। ये विशेष रूप से पितरों की मुक्ति के लिए मानी जाती है। इस व्रत को करने से न केवल साधक का कल्याण होता है, बल्कि उसके पितृ भी स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करके और व्रत रखकर अपने पितरों को तर्पण अर्पित करने से वे पितृ नरक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय महिष्मतीपुरी नामक नगरी में राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मपरायण, सत्यवादी, प्रजावत्सल और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुख शांति से निवास करती थी। राजा स्वयं वेदों का गहरा अध्ययन किए हुए थे। उनके राज्य में किसी का अपमान नहीं होता था। सब लोग धर्म कर्म में लगे रहते थे। राजा इंद्रसेन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए राजा इंद्रसेन के महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें बड़े आदर और प्रेम से स्वागत कर आसन दिया और कहा, हे देवर्षि, आप त्रिलोक के ज्ञानवान हैं, कृपया अपने आगमन का कारण बताइए। राजन, मैं अभी इंद्रलोक से आया हूं। वहां मैंने तुम्हारे पिता को यमराज के दरबार में देखा। वे अपने पापों के कारण वहां दुख भोग रहे हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास ये संदेश देने भेजा है कि तुम इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करो। इस व्रत से तुम्हारे पिताजी को नरक से मुक्ति मिलेगी और वे स्वर्गलोक में स्थान पाएंगे। ये सुनकर राजा इंद्रसेन दुखी हो गए और बोले, गुरुदेव, मेरे पिताश्री पाप भोग रहे हैं। ये जानकर मेरा हृदय व्यथित हो गया है। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए ताकि मैं उसे विधि पूर्वक कर सकूं और अपने पिताजी को मुक्ति दिला सकूं। राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से व्रत का आरंभ करो। दशमी को स्नानादि करके संकल्प लो। एकादशी के दिन व्रत रखो और द्वादशी को व्रत का पारण करो। भगवान विष्णु की पूजा करो और दान पुण्य करो। इससे तुम्हारे पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार विधि विधान से व्रत का पालन किया। उन्होंने दशमी को शुद्ध होकर आचमन किया और पितरों के निमित्त संकल्प लिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित किया, धूप फूल अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। राजा ने पूरे दिन उपवास करके भगवान का स्मरण किया। रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। जब राजा इंद्रसेन ने व्रत का समापन किया, तब उनके पितर को नरक से मुक्ति मिल गई। यमदूतों ने उन्हें छोड़ दिया और दिव्य विमान आकर उन्हें स्वर्ग ले गया। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने अपने पुत्र राजा इंद्रसेन को आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन का राज्य और भी समृद्ध हुआ। उनकी प्रजा खुशहाल रही और राज्य में किसी प्रकार का दुख नहीं रहा। कुछ समय बाद जब उनका जीवन काल पूर्ण हुआ, तो वे स्वयं भी विष्णु लोक को प्राप्त हुए। शास्त्र कहते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साधक के समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।